यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के पता नहीं 6:30 हो रखे कि कितने हो रखे हैं, 6:45 ऐसे ही हो रखे हैं। टाइम मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर चेंज करी थी। आज मैंने कहा ना इनको धो देती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने ये झालर भी निकाले हैं मंदिर के और किचन के भी निकाले हैं। मैंने कहा धोए तो थे ना वो, तो थोड़ा सा चिपचिप जैसा दिख रहे थे, तो मैंने कहा उनको भी धो ही देती हूँ। धीरे धीरे ही सही पूरे घर की साफ़ सफाई हो ही गई है अकेले मैनेज। तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं, चेंज कर लेते हैं आज सोफ़े के कवर भी। फिर उसके बाद बैठ के बाद में ही करूँगी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे ना फिर। पर धीरे धीरे सही हो गया घर साफ़ सुथरा, मेरा छोटा सा घर। तो यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर डाली थी, पर ये गुलाबी रंग के कवर है ना, तो थोड़ा सा ना इनसे अंधेरा जैसा हो जाता है। वाइट वालों से ना थोड़ा सा उजाला जैसा रहता है एकदम से। ये सोफ़े तो वाइट है मेरे, और अगर कवर ना डालो तो ना वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। पर क्या है ना कि गंदे हो जाते हैं। वाइट चीज़ ना, कोई चीज़ बैठो तो फिर कोई चीज़ का दाग लग गया तो गंदे दिखते हैं ना। तो इसीलिए तो घर हो गया साफ़ सुथरा। झाड़ू पोछा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, तो मैंने कहा अभी सोफ़े के कवर चेंज ही कर देती हूँ। तो किचन में मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है, तो ये देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने ये फ्लावर पॉट। छोटे से अच्छे लग रहे ना, और जगह मुझे जगह ही नहीं मिली, तो मैंने कहा यहीं पर ही रख देती हूँ। तो यहीं पर रख दिए थे मैंने। तो फिर आ गई थी अब मैं यहाँ पे चाय लेकर के बाहर से। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद ऊपर का बरांडा तो मैंने आधा धो दिया था। फिर उसके बाद कपड़े मैंने कहा ना यहीं पर ही धो देती हूँ, क्योंकि मैंने रात को ही झालर सारे भिगो रखे थे ना सर्फ में, मैल निकल गया था, बहुत ही काला हो रखा था पूरा टब। फिर इसी में मैंने सोफ़े के कवर भी, कुशन कवर भी डाल दिए थे। मैंने कहा थोड़ी देर भीग जाएंगे, साफ़ ही हों, तो मैंने कहा ये पर ही बैठ करके ना बाहर से ही धो देती हूँ, क्योंकि सर्फ बहुत ज़्यादा वो हो रखा था ना इसमें, गाज ही गाज। तो मैंने कहा बाहर से सही रहता है, खुले खुले में धोना बरांडे में तो अच्छा लगता है। किचन में बहुत नो सॉरी किचन कह रही हूँ, बाथरूम में ना छोटा सा बाथरूम में टप अप नहीं आ पाता इतना ज़्यादा, तो यहीं पर मैंने कहा पाइप लगा रखा था, तो यहीं पर मैंने कहा मस्त करके अपना धोते रहती हूँ। और सामने ना सबकी घर की साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं, पर लेकिन सामने ना वो धान वो करते हैं ना, पीसते हैं मशीन से, तो वो खो रहा उधर चल रही है सामने धान मड़ाई मतलब। तो उससे ना कितना जितना धूसा जैसा ना सारा चिपक जैसा जाता है खिड़कियों में, घरों में ना ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने पीछे की खिड़की खोली थी ना, मेरी खिड़की में भी ऐसा धूसा इतने ज़्यादा चिपक रखे ना, क्योंकि मैंने बंद कर दिया था। अब साफ़ सफाई के बाद भी फिर ऐसे ही हो गया है सब, धुआं उसका वो। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े धोने लग गई थी, धो ही दिए थे मैंने ये सारे, मशीन मैंने डाल दूँगी। आज मैंने सीधे छत में ही डाले थे, पर लेकिन आज ना थोड़ा सा मौसम ख़राब जैसा है, बादल जैसे लगे। धूप तो अच्छे से आई नहीं थी, पर सूख ही गए थे, फिर भी दिन में तो आई थी धूप। पर लेकिन ना इतनी गर्मी जैसी हो रखी है ना आजकल, 1-2 दिन से पता नहीं गर्म जैसा बहुत लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा वाइपर मार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। बाहर से भी पानी से पाइप से साफ़ कर दिया था, साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई मेरी हो गई है, तो इसको मैंने आजकल बाहर से बिछा देती हूँ। थोड़ा सा मतलब उनके आगे रेत है तो धूल जैसी आई जाती है ना, तो इसको बाहर से बिछा देती है। सूख जाएगा तो फिर अंदर से ना दूसरा वाला पायदान बिछा दूँगी। फिर मैं नहा धो करके आ गई थी, तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी। तो देखिए अब मंदिर लिखा तो मैंने, कितना अच्छा लगा ना, अच्छा लगता है ना वैसे। लिख दो तो लिखा हुआ ना अच्छा ही लगता पेंट से, तो चिपकाए हुए तो एकदम ख़राब हो जाते हैं, पोछा लगाओ ना सारे ख़राब हो जाते हैं। तो पूजा पाठ मेरी हो गई है। तो दोस्तों ये टाइम था 11, साढ़े 11, 12 का टाइम था। नाश्ता पानी सब हो गया था मेरा। तो सेब रखे थे ना, ये तो मतलब ये सेब ना जो करवा चौथ का व्रत है ना, तब से ऐसे ही पड़े थे ये 2-3 सेब। तो ना मैंने खाए थे ना रिसू ने खाए थे, तो मैंने कहा चलो यार इसको काट देती हूँ, काट करके ना रख देती हूँ, काला नमक रख देती हूँ साइड में, या मैं ही देखूँगी तो मैं भी खाते रहूँगी या यही खा लेगा। तो वैसे करके मैंने कहा कट गए थे, तो आप सभी खा लीजिए। तो अब मैं इसको रख देती हूँ किचन में ले जा कर के। तो वैसे काले नमक के साथ अच्छा लगता है ना खाओ तो, पर वैसे ही पड़े थे यार, मैंने कहा काट ही देती हूँ। तो फिर अब शाम का टाइम है, शाम का मतलब 3:30 पौने 4 हो रखे हैं अभी, शायद ऐसी टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने ना खिड़की थोड़ा सा ना बंद कर दी, बहुत धूल वो पीस रहे थे ना, धान मड़ाई पता नहीं कहाँ पर हो रही थी वो, तो आवाज़ आ रही थी, तो खिड़की में ना बहुत ज़्यादा वो लग रखा था, मैंने बंद कर दी थी। पर अभी खोली है, हल्का सा मैंने ना पर्दा लगा ही दिया यहाँ पे। तो मैंने कहा कपड़ों की भी तह लगा लेती हूँ, कपड़े सारे सूख गए थे, झालर भी सूख गए थे सारे मंदिर के उधर के किचन के, तो उनको लगा दिया था। तो मैंने कहा इनकी भी तह कर देती हूँ। अब सामने टीवी खोल रखी है, मैंने टीवी देख रही थी यहाँ पे, तो टीवी के साथ साथ मैंने कहा ये काम भी कर लेते हैं।
तो अब रिसु की डेली मैं कलर किया था ना, मैंने सुबह किया था, तो मैंने सोचा था उसमें रेड पेंट कर दिया था ना, तो मैंने कहा उसके ऊपर ना चिपका दूँगी, जो पाव लेकर आई हूँ ना एप्पल वाले, तो उस वाले में मैंने कहा लिखूँगी नहीं, मेन तो लिख ही दिए, उसमें चिपका दूँगी। पर उसका जो पहला चिपका हुआ था ना, वो सफ़ेद सफ़ेद सा, वो ऐसे गंदे दिख रहे थे ना, निकल ही नहीं रहे थे, उसी के ऊपर मैंने पेंट कर दिया था। पर अब सोच रही हूँ ना, मेरा मन बन रहा है कि उसको मैं लिख देती हूँ फटाफट से, एक दिन भाई लिख दूँगी, मोटा मोटा सा, थोड़ा अच्छा सा लगता है ना लिखा हुआ ही, तो सोचिए अब वही करती हूँ। पर अभी मैंने पेंट किया है, उसमें थोड़ा सा लिख रखा मैंने। तो ये ना मैंने इस बार गेट के लिए मंगाई है मालाएँ, क्योंकि हर साल तो पतिदेव फूल वाली लेकर आते हैं ना, तो मैंने कहा इस बार इसको भेजूँगी तो या फिर इसको देखना नहीं आएगा, या फिर मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसको ऊपर से 1000 रुपये देना मेरे को, तब लाऊंगा बोल रहा था। मैंने कहा इससे बढ़िया है ना, तो ये वाली दिखाई इसने, फ़ोटो वीडियो दिखाया था, वह दुकान में आ रखी थी ना, तो मैंने कहा यही ले, 6 माला, 5 ही हैं, पर अभी ख़त्म हो गई थी ना उनके वहाँ, तो एक अभी लेकर आएंगे तो तब ले आएगा ये, तो मैंने कहा 6 ले आऊँगी, और हर साल ना रख दूँगी इसे गेट में लगाने के बाद ना, अच्छी लगती है। इसमें आम के पत्ते भी जैसे लगे हुए हैं ना, पर आर्टिफिशियल है, पर आम के आर्टिफिशियल वाले पत्ते भी लगे हैं, तो अच्छी लग रही थी। मैंने कहा हर साल जैसे गेट में लगा ली, फिर निकाल करके धो धा करके ना रख दी, सही रहता है, कई लोग लगाते हैं ऐसी भी, तो तो रख दी थी मैंने। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं छत में, तो छत में आने के बाद अब इसमें मैंने कहा पानी डाल देती हूँ। देखिए आपको धनिया दिखाती हूँ, मेरा धनिया दूसरे बार बोने से हो ही गया इतना। तो यहाँ पे ये देखिए, अच्छा मतलब 2-3 बार तो मैंने तोड़ भी दिया इसमें से खूब सारा, तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लगाओ तो अच्छा ही लगता है ना। तो यहाँ पे ना हरी मिर्ची का पौधा हो रखा है, तो इसमें से ना 2-3 तोड़ के खा दी। मेरी छोटी वाली होती है ना जो गोल वाली, वैसी वाली मिर्ची है, तो बहुत तेज़ होती है ये वाली मिर्ची, पर मैंने 3-4 मिर्चियाँ तोड़ी थी इसमें से, बड़ी बड़ी हो रखी थी थोड़ा सा। और इसमें भी धनिया ही लगा रखा है सफ़ेद वाले में ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पहले बार में जब मैंने डाला था ना, दोनों में तो किसी में भी नहीं हुआ था ना, इसमें ना उसमें डाला तो बहुत सारा था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार डाला ना ये, तब जाके हो रहा है, तो सही हो रहा, अब हो जाएगा, मतलब हो ही गया है वो, कितने बार तो खा भी लिया हमने। तो यहाँ पे मैं डाल ली थी पौधों में पानी, तो लगाओ तो अच्छा लगता है ना। अब मुझे ना शौक लगता है चीज़ लगाने का, पहले से मैं लगाती नहीं थी, करती नहीं थी ऐसी चीज़ें, पतिदेव तो बहुत करते थे मेरे, मैं ही नहीं करती थी। पर अब ना मुझे शौक लगता है, थोड़ा सा जगह हो ना, तो धनिया लगाऊँ और टमाटर लगाऊँ, मतलब ऐसी चीज़ें, छोटे छोटे से पौधे हो ना जो, उनको लगाओ, मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं, थोड़ा सा जगह हो तो। पर हमारे इसमें मकान में जगह नहीं है ना बिल्कुल भी, तो पर बाहर बगल में प्लॉट था, पर वो बहुत बड़ा बड़ा है, उससे तो हम उसका वो तो मेरे बस का नहीं है, खैर उसमें तो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि घास वास भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर दूसरे का हो, अपना थोड़ा सी भी होता अच्छा लगता है ना। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं, अब मैं इसमें ना धागा डाली थी, चाय लेकर के आई, चाय बनाई थी थोड़ा सा मैंने अपने लिए। तो ये रिसु ये पैजामी कच्छी निकाल गया था, मम्मी थोड़ा सा ना सिलाई उधड़ रखी, इसको सील देना करके, मशीन हो तो ना फटाफट से रख दो। अब मशीन का ना मुझे बहुत तो लग रहा, पतिदेव आएंगे तो बाजार ही लेके जाओ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे सब बोल रहे थे ना, ठीक करने वाले तो आते हैं, उनसे मत कराना बोल रहे थे, कहते और ज़्यादा ख़राब कर देते हो। तो जब आएंगे तो तब करवानी पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा फिट करना हो या सिलना हो तो सही रहता है ना, तो ठीक ही रहता है। रिसु ने मेरा कुर्ता लिया था नया इस बार, वो अमेजोन से, वो बहुत ढीला हो रखा था, वो फिट कराने दिया था ना, और उन्होंने ऐसा फिट कर दिया ना, वो बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ी है उसमें खोलने के लिए, और इतना टाइट हो रहा ना, उसके घुस ही नहीं रहा, वो ख़राब ही हो गया वो। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं, पूजा कर ली थी, शाम की पूजा मेरी हो गई थी, तो अब मैं ना छत में जाऊँगी, छत में भी ना दिया जला दूँगी, शाम के टाइम में जला दो। तो ये धूप लेके जा रही है, और ये बाती है, दिया वहीं है। और यहाँ पे देखिए लाइट, इसमें ना लाइट ऐसे साफ़ नहीं दिख रही है, जैसे औरों के फ़ोन में तो खूब अच्छी क्लियर दिख जाती है ना, इसमें ऑरेंज कलर की है, नीली है और सफ़ेद है। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी, तो सबके यहाँ लाइटें जल गई हैं, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हम भी जला लेते हैं, तो कई जिसने लगा ली है तो जला रखी है सबने। तो देखिए अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये आ गया था, 7:30 बज गए थे, इसने बोला मम्मी मैं खाना खा कर, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ ही, मेरा दोस्त खिला देगा, तो मैंने कहा मैं भी अपने लिए क्या ही बनाऊँ फिर। तो फिर ये थोड़ा सा ना चाउमीन ले आया मेरे लिए, तो और यहाँ पे बम पटाखे लेकर के आ रखा, देखो 4000 के, ये देखो फुलझड़ी, कलर वाली फुलझड़ी ला रखा। कह रहा उनने ना मम्मी एक भी पैसा कम नहीं करा। मैंने कहा करेगा क्यों फिर, बच्चे समझ के वैसे भी ठगी देते हैं ना लड़कों को, कहाँ वो करते हैं। कह रहा बिल्कुल कम नहीं करा, और इतने महंगे आए, देखो ले आया। तो ये अभी आ रखा, 7:30 बज रखे, अभी मैं कहाँ चलेगी लगी थी, इसको परेशान करती, कब आएगा, कहाँ गया करके। तो ये चाउमीन ले आया, तो अब खा लेती हूँ मैं, आप सब भी खा लीजिए। तो ब्लॉग भी समाप्त कर लेती हूँ, कल को मिलते हैं, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।